नमस्ते। आज एक ऐसे विषय पर हम लोग बात करेंगे जो श्री अरविंद के योग में एक सेंट्रल, एक केंद्रीय विषय है। जब श्री अरविंद से पूछा गया था कि इस योग का एक मूल मंत्र आप बता दीजिए, एक चाबी दे दीजिए हमको, तो श्री अरविंद ने कहा था 2 चाबियां हैं, लेकिन पहले उन्होंने केवल एक चाबी दी और वही अपने आप में कंप्लीट है। लेकिन अब उस चाबी को हम ध्यान से देखें, कहते हैं टू रिमेन साइकिकली ओपन टू द मदर। ओपन टू द मदर बट साइकिकली। तो उस एक चाबी के अंदर 2 चीजें जुड़ी हुई हैं। बिना माँ की ओर खुले हुए योग असंभव है। कोई मनुष्य अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से, वो कितना भी अपने आप को पहलवान समझता हो, पहला सबक जो जीवन में हम सीखते हैं वो है विनम्रता का। विनम्रता वो नहीं है जो समझी जाती है कि दूसरों के सामने आप बहुत बड़े, सबकी बात सुनना, उनके अनुसार उनको प्लीज करने के लिए जीवन जीना, ये विनम्रता नहीं है। ये एक प्रकार से कई बार मिथ्यात्व का एक दूसरा रूप होता है, वैनिटी भी होती है कई बार। विनम्रता वो होती है कि भगवान के सामने हम कुछ भी नहीं है, एक बूंद भी नहीं है। ही इज एवरीथिंग। और यदि हम कुछ कर पा रहे हैं तो उन्हीं की शक्ति से कर पाएंगे। तो इससे जब विनम्र होता है व्यक्ति तो खुलता है। जो व्यक्ति अपने सामर्थ्य में जीता है कि ये नहीं कि उसमें कोई बुराई और अच्छाई की बात नहीं हो रही है, हम करेंगे, हम अपने आप करेंगे, तो भगवान उसको उस हिसाब से ले जाते हैं कि ठीक है तुम, वो कोई निषेध है या ऐसे है वैसे नहीं है, वो ले जाते हैं टिल यू रीच द लिमिट ऑफ योर एफर्ट। और वो लिमिट पे तुम कहते हो कि त्राहिमाम त्राहिमाम तो ओपन टू द मदर, माँ ही करती हैं ये योग। लेकिन यहाँ जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि साइकिकली ओपन, क्योंकि हम मेंटली भी ओपन हो सकते हैं। किताबें पढ़ के हमारा मन खुल जाता है, विचारों को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कुछ विचारों को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ को नहीं स्वीकार करते हैं। माइंड एडमायर कर सकता है, अरे श्री अरविंद ने कितना अद्भुत लिखा है। कुछ लोगों की ऐसी धारणा होती है कि हम इधर भी थोड़ा पढ़ लें, उधर भी थोड़ा पढ़ लें, दिमाग के अंदर खिचड़ी बनी रही है, भगवान को शायद अच्छी लगेगी, थोड़ा उसके अंदर खिचड़ी के अंदर भक्ति का एक तड़का लगा दें। भक्ति से समझते हैं जा करके ढोल मंजीरा बजा करके हम उछलें कूदें, नाचे गाएं, गरबा रास मनाए। तो दिस इज ए कन्वेंशनल थॉट। और पहली चीज जो हमको करनी है कि स्वयं सोचना है, देखना है चीजों के अंदर, कि सचेत होना है। कन्वेंशनल थॉट से जो चलते हैं वो कन्वेंशनल गोल्स की तरफ ले जाता है। लेकिन माँ कहती है फर्स्ट स्टेप इज टू बिकम कॉन्शियस। और वो जो बिकमिंग कॉन्शियस है, वहां से जो यात्रा शुरू होती है, सरफेस कॉन्शियसनेस, माइंड स्टॉक आइडियाज लेके जीवन जी रहा है, जो उसने समाज से ले लिया, परिवार से सीख लिया, अपने परिवेश से ले लिया, जिस वातावरण में पैदा हुआ है वही सच है, उसको लेके वो बढ़ रहा है। ये कन्वेंशनल सोच है। कन्वेंशनल फीलिंग्स, ये मेरे परिवार का है, वो मेरा अपना है, वो दूसरा है तो उससे सौतेला व्यवहार होगा, या शायद इसने मेरा लाभ किया, इसको मैं विशेष प्रेम दूंगा, अनुग्रह रहेगा, उसने मेरा लाभ नहीं किया, उससे मेरी शत्रुता होगी। ये कन्वेंशनल रिस्पॉन्सेज हैं फीलिंग्स के। कन्वेंशनल लक्ष्य होते हैं सरफेस चेतना के। बच्चा पैदा हुआ है, उसके लिए निर्धारित कर देते हैं माता पिता, शिक्षक, समाज कि इसको क्या करना है। और यदि अगर बच्चा 20 साल की उम्र में बोले मुझे पता नहीं है, मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो घबरा जाते हैं लोग, एक्सप्लोर क्या होता है। और कन्वेंशनल जीवन की पैदा हुए, ऐसे जिए, उसके बाद डेथ हो गई, बाद में एक माला किसी ने डाल दी हमारे चित्र पर, ये एक कन्वेंशनल लाइफ है। साइकिक बीइंग की खोज के लिए जो इसमें जो केंद्र है कि साइकिकली ओपन, पहले हमको उन सब चीजों में अगर हम उलझे हुए हैं, उन्हीं को सत्य मान रहे हैं, तो हम उसको नहीं खोज सकते हैं। माँ कहती है द फर्स्ट थिंग इज टू सर्च इन योर सेल्फ दैट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल दी सर्कमस्टांसेस ऑफ योर बर्थ एंड द टाइम एंड स्पेस कंटेक्स्ट इन विच यू आर लिविंग। वो तो फिर कोई खोज है ही नहीं, वो तो जो है विरासत में मिल गया है। तो ये जो अन्वेषण है, ये लिटरली इट इज गोइंग विद इन, अन्वेषण के द्वारा, कि ये नहीं, हमारे अंदर चाह है उस असल चीज को। अब एक कॉमन चीज हम लोग के भारतीय हैं, सोल को हमने सुना हुआ है, वेस्टर्न कंटेक्स्ट में भी सुना है, लेकिन वेस्टर्न कंटेक्स्ट में सोल से वो भूत समझते हैं,
और हम लोग भी इस चीज़ को सच मानने लगे, उसकी आत्मा। बड़ा अजीब लगता है, भारतीय कंटेक्स्ट में ये है ही नहीं। सोल को जिसने भी थोड़ा भी भारतीय ग्रंथों का अध्ययन किया है, कितने सुंदर ढंग से बताती है, अंतः शरीर ज्योतिर्मय योहि शुभ्रो, वह जिसके ऊपर कोई ब्लमिश नहीं आती, जिसके देखने मात्र से क्षीण दोष, आपके दोष गिर जाते हैं अपने आप। सोल वो है। गीता कैसे समझाती है, नैनम छदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, इमॉर्टल एलिमेंट है। हम लोग सब सुन लेते हैं, फिर हमको कुछ किताबें अच्छी लगती है, मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स इत्यादि इत्यादि, लेकिन हमारे अंदर चाह होनी चाहिए कि हम खोजें कि सोल क्या है, नहीं तो जीवन हमारा अधूरा है। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं कि वह व्यक्ति जो बिना सोल को खोजे हुए मर जाता है, यही जीवन की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और फिर कहते हैं लेकिन नेचर इसको इस तरह के टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी को मल्टीप्लाई करती है, क्योंकि जब सोल को खोज लेते हैं हम, तो हमारे अंदर एक नेचुरल इंपल्स आती है कि लेट अस बी मास्टर्स ऑफ नेचर, नॉट इट्स बॉन्ड स्लेव। वो असल मास्टर है, तो उसके अंदर एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, तो नेचर डजंट अलाउ एंड द कॉस्मिक फोर्सेस भी नहीं अलाउ करती, क्योंकि वो एक ऐसा सत्य है हमारे अंदर, एक ऐसा, वो कहानियों में कई बार देखते हैं ना कि एक व्यक्ति जाता है कहाँ कहाँ खंडरों में, गुफाओं में, कुछ ढूंढ रहा है हीरे को, लेकिन उसके पास एक मणि है, पारस मणि जैसे, वो चमचम करती है, और उस मणि के होने मात्र से उस मणि को सब छीनना चाहते। क्यों? क्योंकि अगर वो मणि है तो उसके अंदर ऐसी शक्ति है कि वो हर चीज उससे दूर रहेगी। तो सोल इज दैट पावर। इसको स्टोरीज में अलग अलग ढंग से बताई गई है। ऑफ कोर्स सोल को इसलिए नहीं खोजा जाता है कि हमारे पास ये पावर आ जाएगी, सोल को इसलिए खोजा जाता है कि वही हमारा सत्य है, दैट इज वॉट वी आर। अभी तो हमारी सारी पहचान भूल की पहचान है, जो विजिटिंग कार्ड पे छपी है, जो लोग समझते हैं वो, लेकिन रियल पहचान हमारी सोल पे है। तो माँ बताती पहला स्टेप चैत्य सत्ता को ढूंढने का, ये हमारे अंदर वो इमॉर्टल बीइंग है। क्या है सोल या चैत्य सत्ता? चैत्य सत्ता हमारे अंदर अंतरात्मा जो है, वो भगवान का एक बीज है, भगवान का एक स्पार्क है, उनका एक अंश है। वो भगवान ने इस पूरी सृष्टि के अंदर डाल दिया, वो अंश ही काफी है। जैसे शिवजी का वीरभद्र का एक बाल से वीरभद्र, वो एक अंश है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, ऐसे उसको डिस्क्राइब किया गया है। ए बीइंग नो बिगर देन द थंब ऑफ मैन, सावित्री ऐसे कहती है। बट सिंस शी नोज द टॉयल ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड लाइफ एज ए मदर नोज एंड शेयर्स हर चिल्ड्रंस लाइफ्स, वो जानती हैं संसार में कष्ट है। लोग कहते हैं ना भगवान ने छोड़ दिया, छोड़ा नहीं है, ऐसे हमारे अंदर उन्होंने वह डाल दिया जिसके प्रभाव और प्रताप से हम संसार की सब कठिनाइयों से दूर हो सकते हैं, वो अंश डाला है। बट सिंस ही नोज द टॉयल ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड लाइफ एज ए मदर नोज एंड शेयर्स हर चिल्ड्रंस लाइफ्स, शी पुट्स फोर्थ ए स्मॉल पोर्शन ऑफ हर सेल्फ, छोटा सा एक अंश, ए बीइंग नो बिगर देन द थंब ऑफ मैन, टू फेस द पैंग एंड टू फॉरगेट द ब्लिस। This in us is the Godhead, small and marred. In its miniature image of divinity, she puts forth her powers. उसके द्वार से वो सब कुछ हमें देती हैं। वो एक डोर है जिसके थ्रू सब कुछ आता है। मिनिएचर डिविनिटी, इट इज ए गॉड। माँ कहती चैत्य सत्ता देवताओं से भी ऊपर है। उसका ओरिजिन तब है जब देवों का भी जन्म नहीं हुआ है, ये उसका ओरिजिन है। अब मुझे लगता है कई चीज़ें आजकल ना ये सृष्टि में कहीं ये चीज़ें घूम रही हैं। बीइंग नो बिगर देन द थंब ऑफ मैन, थंब इज रिगार्डेड एज ओके साइन, मतलब वो जो चीज़ है हमारे अंदर इट इज़ वेरी स्मॉल, लेकिन वो वामन अवतार की तरह पूरी सृष्टि पर स्वर्ग आकाश पाताल सबके ऊपर उसमें विजय रखने का रहने का करने का सामर्थ्य है। तो इसकी खोज पहली चीज़ है। ये एक इमॉर्टल एलिमेंट है। जन्म के बाद चैत्य सत्ता कब आएगी ये डिपेंड करता है। कुछ लोग हैं जिनकी चैत्य सत्ता बहुत डेवलप्ड है और वो जन्म के पूर्व ही प्रारंभ कर लेती है जीरो इन करना पेरेंट्स के ऊपर। माता जी एक जगह बताती हैं कि जो समाधि के ऊपर जो वृक्ष है, ऐसी सोल्स हैं जो वेट कर रही हैं, तो प्रतीक्षा करती हैं कि कोई ऐसा बीइंग, दिस इज नॉट टू से कि वहाँ जाके आप भगवान हमको एक संतान दे दीजिए, इट डजंट वर्क लाइक दैट, लेकिन वेट कर रही हैं, तो प्रतीक्षारत हैं वो ऐसी डेवलप्ड सोल्स हैं जो प्रतीक्षा कर रही हैं ऐसे समय की जब वो आके या तो भगवान का काम करे या नई सृष्टि में सहयोग दें। श्री अरविंद ने बताया मिलियंस ऑफ सोल्स आर वेटिंग इन द फ्यूचर, त्रिकाल दृष्टि है, टू कम डाउन फॉर दिस मोमेंट, तो प्रतीक्षारत हैं। तो ऐसी सोल्स हैं जो बहुत डेवलप्ड हैं, प्रतीक्षारत हैं, माता पिता का चुनाव करती हैं
कैसे अनुभवों से गुजरेंगी, सब चुनाव करती हैं। और ये अनुभव इस पर डिपेंड नहीं करता है। नॉर्मली हम कहते हैं अच्छा डेवलप्ड सोल अनुभव चुनेगी, तब तो वो जरूर एक अमीर आदमी के घर में पैदा होगी और अमेरिका में जाएगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि उसको पता है कि अमीर आदमी के घर में पैदा होने से मेरा क्या हश्र होने वाला है, मैं एक ऐसी जेल में चली जाऊंगी जिससे निकलने के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो जो डेवलप्ड सोल है, इट मे चूज टू बी बॉर्न इन ए स्मॉल विलेज, एक गांव में, एक छोटे से घर में, देहात में, जहाँ पे बहुत पढ़ाई की सुविधा नहीं है। वो पुराने समय होता है स्लेट लेके बच्चे पढ़ते थे, लेकिन ज़्यादा जागृत होते थे। तो हो सकता है कि वो ऐसा चुनाव करे। बहुधा ऐसा होता है कि वो एक ऑर्डिनरी नॉन डिस्क्रिप्ट फैमिली में आ जाती है। उसके बाद वो जो जीवन में, जिसको हम कहते हैं सुख दुख, सोल ऐसे नहीं चुनाव करती कि मुझे तो जीवन में सुख चाहिए। सोल वह चुनाव करती है जो उसकी प्रगति के लिए आवश्यक है। तो जो लोग आत्मवान होते हैं, डेवलप्ड साइकिक बीइंग के होते हैं, उनके लाइफ में ऐसा बाहर से देखने लगेगा ये क्या जीवन है। श्री अरविंद के जीवन को देखिए, मोस्ट डेवलप्ड डिवाइन चूज कर रहे हैं अपने जीवन को। क्या उन्होंने लिख के लाए हैं अपने भाग्य में? जब मैं जन्म लूंगा 7 साल बाद मेरे माता पिता मुझे दूर भेज देंगे, जन्म लेते ही मेरी माँ विक्षिप्त हो जाएगी, जब मैं वापस आऊंगा मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी और मेरी माँ मुझे पहचानेगी भी नहीं। ये भगवान जो भाग्य लिखते हैं ना, लोग कहते हैं भगवान मेरा भाग्य, वो देखिए वो लिख करके लाते हैं। उसके बाद मैं विवाह तो करूंगा लेकिन विवाहित जीवन नहीं जीऊंगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी, क्योंकि मुझे सारे विश्व को अपना संतान बनाना है। उसके बाद जब मैं बड़ौदा में आकर के, पैसा आएगा लेकिन सब मैं लुटा दूंगा। रिवॉल्यूशन में, ऐसे रिवॉल्यूशन में जाऊंगा जहां सिर पर मेरे अंग्रेज पूरी साम्राज्य की तलवार लटकी होगी, क्योंकि उस समाज को, उस साम्राज्य को हिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो पहले मैं उसका चैलेंज लूंगा, फिर जेल चला जाऊंगा, रस्सी बांध करके लोग मुझे ले जाएंगे। उसके बाद भी जब मैं रहूंगा तो कभी चैन की सांस नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास हमेशा सारे लोग, कोई पुकारता हुआ आएगा, कोई क्षमा मांगता आएगा, रिफ्यूज। तो भगवान अपने जीवन में सुख चैन का कोई अवसर नहीं लिख के आते हैं। ये होती है डेवलप्ड सोल्स। माँ कहती है दे आर हीरोइक सोल्स। वो इस भाव से आती है कि मुझे संसार में भगवान का काम करना है। दे आर, ये एक है। और उनका डिपार्चर भी ऐसा होता है। वो ये नहीं कि हम बहुत 100 वर्ष हम अपनी सेंटेनरी मना के जाएंगे, इतने लोग, ये सब रेलेवेंट ही नहीं होता है। श्री अरविंद 78 जो काम करना था वो करके, उससे कहीं आगे का काम करके। तो ये होती है डेवलप्ड सोल। और दूसरी तरफ एकदम अदर एक्सट्रीम है, जहां वो सोल बड़ी छोटी सी, वो पशु से प्रथम ह्यूमन बर्थ, तो वो सोल जनरली बॉडी के अंदर नहीं आती है। वो बाहर से, जैसे कई बार होता है लोग, ये घर जो है ना, मैंने एक प्लॉट ले लिया, आपने एक अनुभव किया होगा, फिल्म आई थी इस पर, घोंसला का घोंसला। आपने एक प्लॉट ले लिया, प्लॉट आपका है लेकिन आप उसका ज़्यादा ध्यान नहीं रख पा रहे हो और उसको किसी और ने हथिया लिया। ज़्यादातर जिंदगियां ऐसी होती हैं, फर्स्ट बर्थ्स ऑफ सोल। तो होती तो है सबके अंदर आत्मा, लेकिन ऐसी होती कि भैया ये प्लॉट किसका है मालूम नहीं साहब। कभी कभी नाम पड़ा होता है लेकिन कोई भी घुस गया, कोई पशु आ गया, कोई लोग अंदर बैठ के ताश पत्ती खेल रहे हैं, ये होता है उनका हाल। तो वैसे ही प्रारंभिक बर्थ में सोल होती है, लेकिन इट इज एज गुड एज, वो इतनी डार्कनेस के अंदर छिपी होती है कि वो पशु तुल्य जीवन होता है। और उसके और इसके बीच में ये डेवलपमेंट की यात्रा है, जिसमें सोल जन्म जन्म से होती हुई अल्टीमेटली एक ऐसे मुकाम पे पहुंचती है जहां वो पूरी तरह सचेत हो जाती है। पूरी तरह सचेत होने का मतलब है कि जो भगवान ने जिस प्रयोजन से जब प्रकट किया था अपने अंदर से, मल्टीपल सोल्स, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, तो हर एक सोल के साथ उन्होंने एक मिशन इम्पॉसिबल दिया था और उसको कहा कि ये तुमको एक्सप्रेस करना है। इट कुड बी विजडम, लव, स्ट्रेंथ और ऑल ऑफ देम, मेनी ऑफ देम, ये सब कॉम्बिनेशंस हैं। और अब वो उसके लिए धरती पर आती है और जितने जन्म से गुजरती है उतनी वो कॉम्प्लेक्स होती जाती है। कई पर्सनालिटीज, कई गॉड्स उसके अंदर, ये जो 33 करोड़ देवता, माता जी ने इसको बताया कि जैसे जैसे व्यक्ति डेवलप होता है उसकी पर्सनालिटी उतनी कॉम्प्लेक्स, कई साइड्स खुलने लगते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस करना चाहती है डिविनिटी को अपने अंदर से थ्रू एवरी पॉसिबल डोर। लेकिन एक लाइफ में सब कुछ संभव नहीं होता है, तो एक लाइफ में वो अपनी संभावनाओं से कुछ सिलेक्ट करती है, उसको एक लाइफ में एक्सप्रेस करती है, बाकी टिका रहता है, सोल के अंदर एम्बेडेड होता है। और इस तरह से वो चलती चलती एक टाइम आता है जब उसने नेचर के अंदर, पृथ्वी के अंदर जितनी उसकी स्कूलिंग होनी है,
अज्ञान के टीचर के द्वारा वो उसकी स्कूलिंग हो जाती है। अज्ञान के टीचर का मैं आपको एक बहुत सुंदर उदाहरण देता हूँ। जब मैं MBBS ज्वाइन किया था तो मैं एक दिन पहली बार छुट्टी हुई पहले फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, और एक मित्र होते थे, उनके घर में उनकी बेटी थी जिसको एक टीचर पढ़ाने आते थे बायोलॉजी। तो वो उसको पढ़ा रहे थे, बेरी बेरी क्या डिजीज़ होती है। तो बेरी बेरी वैसे विटामिन बी की डेफिशिएंसी से होती है, एक पर्टिकुलर विटामिन। तो कहते बेरी बेरी क्या डिजीज़ होती है, मेरे सामने मैं सुन रहा हूँ, कह रहे हैं जो बीमारी बार बार होती है उसको बेरी बेरी कहा जाता है। मैंने कहा अभी मैं बोलूँ कुछ कि नहीं बोलूँ, जो बीमारी बार बार होती है उसको। वो बड़े कॉन्फिडेंटली, और बच्चे ने भी बड़े खुश होकर के, मैंने बाद में कहा कि ये नहीं है इसका बेरी बेरी का कारण, ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, तो आपको बेरी बेरी होती है। तो ये कहने मतलब वो अज्ञान का स्कूल चलता है, उसमें हमको अज्ञान की शिक्षा क्या होती है, ये सच है जो आंखें देख रही हैं, जो कान सुन रही है, अज्ञान की शिक्षा है, हम उसी में रमे रहते हैं। लेकिन एक टाइम आता है जब ज्ञान जितना सिखाना चाहिए था, एक ह्यूमन फॉर्म सत्व गुण संपन्न मनुष्य बन गया। अब आप जब उसके आगे जाना चाहते हो तब ये बात आती है कि हम चलो खोजें कि इसके आगे क्या है, ह्यूमन फ्रेम, ह्यूमन फॉर्मूला के आगे। तो जनरली आप देखें कि स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ वो लोग आते हैं जिन्होंने ह्यूमन लिमिट्स के अंदर ढूंढा और देखा कि, और जान जाते हैं वो। अब ये ढूंढा मतलब कोई हर एक लाइफ में आप नहीं ढूंढ रहे हो, पास्ट लाइफ में ढूंढ लिया, बट यू नो कि ह्यूमन लिमिट्स आर ह्यूमन लिमिट्स, उसके आगे आप कुछ ढूंढ रहे हो। तो ये तो एक लंबी तैयारी होती है, तब साइकिक बीइंग के पास ये फ्रीडम होती है। आप फ्री हो, आप धरती पर आना चाहते हो कि आप मुक्ति चाहिए। तो माँ बताती हैं, श्री अरविंद बताते हैं, कुछ सोल्स होती हैं विच आर वीक सोल्स, जो नहीं आना चाहती हैं। वो कहती हैं इतना लंबा स्कूलिंग हो गया, हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी बहुत हो गई, अब मैं पिताजी का बिजनेस ज्वाइन करूँगी, वहाँ जा कर के खूब एंजॉय करूँगी लाइफ। चलिए, उसको फ्रीडम है, चली जाती है मोक्ष लेकर के, या लय, या किसी लोक में अपने देवता के साथ। कुछ होती हैं जिनको, जो ये डिसाइड करती है निर्णय कि नहीं मैं फिर से आऊँगी इस अंधकार में, क्यों, आपका काम करने के लिए। तब साइकिक बीइंग की दूसरी डेस्टिनीज खुलती हैं। कोई देवता यूनाइट कर सकता है ऐसे साइकिक बीइंग के साथ। हम लोग देखते हैं ना, अर्जुन इंद्र के पुत्र थे, इसका अर्थ क्या है, यही अर्थ है कि अर्जुन जब जन्म लेते हैं तो वो तो नर नारायण युगों से वो भगवान के साथ बैटल ऑफ द एजेस में लड़ रहे हैं। तो इस बार जब आते हैं तो इंद्र कहते हैं कि मैं, ये जो बॉडी है इसमें मैं मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, तो वो मैनिफेस्ट करते हैं। ऐसे ही भीम, उनके अंदर पवन देवता, तो दे आर कॉन्शियस बीइंग्स, कॉन्शियस सोल्स, वो भगवान के काम के लिए आए हैं। उन्होंने भी अपनी डेस्टिनी लिखवाई थी भगवान से। श्री कृष्ण जी के पुराने भक्त थे, तो डेस्टिनी लिखा के आई थी, जब हम जन्म लें, हमारे पिता का देहांत हो जाए, हम जुए में हार जाएं, बाहर चले जाएं, वनवास हो जाए, महाभारत हो जिसमें हमारे बच्चे की मृत्यु हो जाए, ये डेस्टिनी लिखवा के लाए थे। ये सोल इस तरह से चूज करती है। सोल की चॉइस एक साधारण प्लेजर सीकिंग मनुष्य की चॉइस नहीं है। तो ऐसी कॉन्शियस सोल जब आती है तो उनकी एक दूसरी डेस्टिनी प्रारंभ होती है। उनके साथ भगवान दूसरा खेल करते हैं, वो मोड ऑफ प्लेइंग चेंज कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये चाहे तो जा सकती थी, अब उसके साथ एक स्पेशल ग्रेस चलती है। एंड दीज आर द सोल जो बहुधा काफ़ी अर्ली एज से कॉन्शियस होती हैं, लेकिन साधारणतः हमको ये यात्रा लेनी पड़ती है। एक टाइम आता है जब हमको पता चलता है किसी से सुन के, कहीं पढ़ के कि सोल है, तो तब हमको खोजने के लिए निकलना पड़ता है। पहला स्टेप क्या होता है, एक शॉर्टकट है, एक लॉन्ग रूट है, दोनों को कंबाइन किया जाता है। शॉर्टकट तो अब कहते हैं ना शॉर्टकट, अब लेकिन शॉर्टकट की प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार आप देखें कि एक छिपा हुआ रास्ता होता है, लेकिन आपको यही नहीं पता चल रहा है कि वो रास्ता है कहाँ, कैसे खोजें। शॉर्टकट है एक सोल का, सोल को ढूंढने का, लेकिन वो इतना सरल नहीं है। बहुत सरल भी है और नहीं भी है। अब आपको एक चीज़ बताते हैं, एक स्टोरी है मार्कंडे की। मार्कंडे जन्म लेते हैं, शिव जी के अंश हैं, उनको कह दिया जाता है कि 12 साल जिएगा। क्यों 12 साल जिएगा? शिव जी क्रूर नहीं है, क्योंकि जो इतनी डेवलप्ड सोल होती है उसको बॉडी के अंदर रहना इट्स नॉट ईजी। तो वो तो भगवान शिव की पूजा करते हैं। एक दिन 12 साल बाद यमराज आ जाते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तो अब देखिए स्प्लिट सेकंड चॉइस है मार्कंडे के पास, क्योंकि वो यमराज बहुत बिजी रहते हैं, तो आके उनके पास बहुत टाइम नहीं है रुकने का। तुम अगर डर गए, घबरा गए, आप कोरोना के रूप में आए, इस रूप में, तो तब तक वो तो ले जाएंगे। लेकिन मार्कंडे उस समय महाकाल के चरणों में गिर जाते हैं, कहते हैं आई एम, यू आर माई रिफ्यूज। और जब वो गिर जाते हैं तो स्वयं शिव प्रकट होते हैं और यमराज को कहते हैं यू कांट टच दिस सोल, दिस बिलोंग्स टू मी।
और मार्कंडे इमॉर्टल हो जाते हैं। तो ये स्टोरी ऐसी है कि सबसे सरल जो रास्ता है भगवान को खोजने का, चैत्य सत्ता के पास जाने का, दैट इज कॉल्ड, श्री अरविंद बताते हैं, थ्रू डिवोशन, फेथ, भक्ति, सरेंडर टू द मदर। सबसे सिंपल रास्ता। गणेश जी चक्कर लगा लेते हैं ना, शिव पार्वती के कहते हैं आप ही में सब कुछ है। और लेकिन अब समस्या ये होती है कि लगता है हाँ इतना सिंपल है, ट्राई अवेकनिंग भक्ति इनसाइड यू, बड़ा कठिन होता है। इट इज लाइक फॉलिंग इन लव। आप बाकी चीजें तो मुझे ये करना है, बैठ के ध्यान लगाना है, आप मेंटली कर सकते हो। ज्ञान योग करना है, आप एक थॉट को पकड़ के मेडिटेट करिए। भक्ति, यू लव द डिवाइन। अब लव एक ऐसी चीज है जो आप अवेकन नहीं कर सकते हो, किसी को पकड़ के नहीं कहा जा सकता है कि भगवान को प्रेम करो, लेकिन एक तरीका है हम भगवान को प्रेम कर सकते हैं। ये शॉर्टकट वाला रूट है और उसका तरीका एक है, ऐसे लोगों की संगति जो भगवान को प्रेम करते हैं, इसीलिए वो भक्तों का संग। और दूसरा तरीका है, श्री अरविंद बताते हैं, मनन, चिंतन, दर्शन, निधिध्यासन। तो जिनके बारे में हम सोचते हैं वी फॉल इन लव विद दैट पर्सन। तो व्यर्थ की चीजें सोचने की जगह जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं, मनन, जिनको हम अंदर में ढूंढते हैं कि भगवान दिखाई दो, दर्शन, जिनके हम पास जाना चाहते हैं, जिनका स्पर्श पाना चाहते हैं। तो इस तरह से जब हम अपने जीवन को भगवान को सेंटर बना के जीने की चेष्टा करते हैं, जिनका कर्म करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सब फिर शॉर्टकट जो श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, दिस द शॉर्टकट और आनंदमय पथ है। लेकिन कई लोग हैं उनको भक्ति पर संदेह होता है, अब ये ऐसे कैसे हो सकता है, भक्ति क्या होती है, तो सेंटिमेंटैलिटी है, तो ठीक है, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब जो लंबा रूट लेना चाह रहा है उसको लेने दो, सीखेगा, एक दिन आएगा। हर किसी को एक टाइम आता है जब वो समझता है कि ये मैंने बड़ा कॉम्प्लिकेटेड रूट ले लिया, लेकिन मेंटल ईगो ऐसी है वो छोड़ती नहीं है, वो कहती नहीं हम तो इसी में जाएंगे, जाता है जाता है जाता है। एक टाइम आता है जब घूम फिर कर वो कहता है प्रभु आप, वो सही था। सो ये एक शॉर्टकट है, डिवोशन, फेथ, सरेंडर टू द मदर। लॉन्ग रूट क्या है? अब लॉन्ग रूट जो है कि अब हम इसको खोजेंगे इंटीरियराइज करके। साइकिक बीइंग कहाँ मिलता है, कहाँ है? तो वो हृदय के केंद्र में, यहीं पर भगवान की उपस्थिति, क्रिएटर। और साइकिक बीइंग कहाँ रहता है? क्रिएटर के साथ रहता है, जुड़ा हुआ है उनसे। वो जो स्टोरी है ना, इमेज है कि प्रहलाद, होलिका और अग्नि। अग्नि कौन है? डिवाइन विल है, और प्रहलाद साइकिक बीइंग है। बीच में होलिका आती है, भस्म हो जाती है, वहां आ नहीं सकती कोई भी ऐसी चीज जो, वो साइकिक नोज द डिवाइन। इसका एक लक्षण होता है, साइकिक बीइंग अवेकेंड है, इसका माता जी कहती हैं अवेकेंड साइकिक बीइंग होता है ना, वो डिवाइन मदर, चित्र देखा उसने, मान लीजिए कहीं पर गया अचानक, तो उसको स्पॉन्टेनियसली ये भाव आ जाएगा कि ये डिवाइन मदर है। उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि ये माँ है, अच्छा कैसे माँ है, किस प्रमाण पे आप कह रहे हैं, क्या किया है। क्योंकि साइकिक बीइंग नोज द मदर, तो दैट इज द स्पॉन्टेनियस कनेक्शन ऑफ द साइकिक बीइंग। तो जब हम चैत्य को खोजने निकलते हैं तो बैठ के इंटरलाइजेशन कहाँ पे? हृदय के अंदर। मन के द्वार से भी हम वहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन लंबा रास्ता है। मन के द्वार से अगर हम साइकिक बीइंग की खोज में निकलते हैं तो हमको पहले जितने भी हमारे सिस्टम्स, वेज ऑफ थिंकिंग, ओपिनियंस, व्यू पॉइंट्स, फिलोसफिकल मॉडल्स, सबको छोड़ना पड़ता है। वो सब माइंड के जाल हैं। कुछ सुंदर सुनहले जाल हैं, ऐसी फिलॉसफीज हैं जो बड़ा मजा आता है जिनको पढ़ के माइंड इंटरेस्ट लेने लगता है, और ऐसी हैं जो बड़े भयानक जाल हैं। तो मन के जालों को काटते हुए निकलना पड़ता है, और लास्ट में क्या मिलता है? इम्पर्सनल। तो उससे आगे जाना बहुत कठिन होता है। सावित्री में वो लाइन है ना कि वो टू बी वॉज ए प्रिजन, एक्सटिंक्शन द सोल एस्केप। तो सोल नहीं मिल पाती है, यू द माइंड रीचेज दैट स्टेट जहाँ वो इम्पर्सनैलिटी में चला जाता है। लेकिन अगर सीकिंग है तो फिर वो बताते हैं कोवर्ट आंसर टू हिज सीकिंग केम। जब वो भगवान खींच लेते हैं तो वो एक रूट है, लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद बताते हैं, पर वो बहुत लंबा कॉम्प्लिकेटेड रूट है। लेकिन सिंपल रूट है थ्रू द भाव, ये है थ्रू विचार, मन, और एक साइकिक फीलिंग। फीलिंग क्या होती है? माँ है, उनको खोज रहे हैं। आप ये नहीं करना है मैं साइकिक बीइंग को खोज रहा हूँ, तन की, ये तो फिर माइंड डिसाइड कर रहा है। माँ है, माँ यहाँ पर है, माँ को खोज रहा हूँ मैं। बैठ के थोड़ा एक
बेटर होता है कि अगर एक फिक्स समय प्रारंभ में दिया जाए, जब हम बैठ के अपनी ही कॉन्शियसनेस को सब तरफ से बटोरते हैं। माँ कहती है उसके पहले ये डिसाइड करो तुम क्यों ढूंढ रहे हो। अगर किसी इस भाव से ढूंढ रहे हैं कि मैं योगी बन जाऊंगा, इसके बाद मैं पावर आ जाएगी या मदद कर सकूंगा संसार में लोगों की, आपको एंट्री पॉइंट ही नहीं मिलेगी, वो डाइवर्ट हो जाएगा रूट। तो जब ये आता है कि नहीं, भगवान के लिए मैं भगवान को खोज रहा हूँ, ये चैत्य भाव है, भगवान को अपना सब कुछ देने के लिए, देना चाहता हूँ। कहाँ है भगवान, उनको देना चाहता हूँ मैं अपना सब कुछ। तो इस भाव से जब हम अंदर की ओर जाने की चेष्टा करते हैं बैठ के, तो 3 ऑब्स्टेकल्स आती हैं। पहली ऑब्स्टेकल्स है भौतिक शरीर की। इट इज़ लाइक ए आयरन केज। बैठे, रोज बैठ रहे हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, कुछ नहीं हो रहा। तो लोग अक्सर कहते हैं कुछ नहीं है। अरे मैं तो मेडिकल कॉलेज की बताता हूँ, 5 साल पढ़ते हो तो डॉक्टरी का, वो भी कुछ नहीं, MBBS, उसके बाद इंटर्नशिप करोगे। भगवान की खोज में निकले हो, 2 महीने में मिल जाएगा। माता जी कहती है यू मस्ट हैव द परसिवरेंस ऑफ समवन हु इज इन सर्च ऑफ न्यू कॉन्टिनेंट्स। कहानी पढ़ी ना, जो वो निकला था इंडिया को खोजने, क्या नाम था उसका, एक तो ये कोलंबस, इंडिया को खोजने, और भगवान ने चक्कर में डाल दिया। क्यों वो जा रहा था इंडिया को खोजने, सब पैसा ये मिलेगा, सेटल होगा, और भगवान ने कहा ठीक है, रेड इंडियंस मिल गया, उनको ही रेड इंडियन समझ लिया, मार पीट करके वहाँ पर वो बना लिया। तो ये, लेकिन परसिवरेंस देखिए उसका, महीनों महीनों लोग मरने लगे थे, स्कर्वी बीमारी हो गई, वास्को डी गामा हो गई, समुद्री यात्रा, भोजन की कमी, तो ब्लीड कर रहे हैं। अलेक्जेंडर ऐसे ही कि मुझे जाना है, कितनी पेशेंस, परसिवरेंस से वो चलते चले गए। माँ कहती वैसा तुम्हारे अंदर परसिवरेंस चाहिए। बहुत सी बाधाएं आएंगी। अलेक्जेंडर के एक समय सारे सिपाहियों ने कहा हम नहीं जा सकते आगे, यहां तक कि जो उसका दोस्त था उसने मंत्रणा करके कहा इसको मैं विष देना प्रारंभ करूंगा, क्योंकि नहीं तो ये तो पागल है सबको। तो अलेक्जेंडर, एक टाइम आता है जब वो कहते हैं तुमने किसी को नहीं जाना है, कोई मत चलो, मैं जाऊंगा, मैं जिस अभियान को लेके निकला हूं जाऊंगा। अब चाहे वो अभियान सही गलत हो, यहां ये बात नहीं, पर वो परसिवरेंस देखिए कि जाऊंगा तो जाऊंगा मैं। तो ये दृढ़ निश्चय, इसीलिए माँ कहती हूँ जो क्वालिटीज हम देखते हैं ये सब जरूरी हैं। ये एक दिन के खेल नहीं है, इसके लिए महीनों बरसों लग जाएं। द पॉइंट इज कि इट इज वर्थ द ट्रबल, एंड इट्स नॉट ए ट्रबल। आफ्टर ऑल हम क्या ढूंढ रहे हैं, असल चीज जिसको एक बार खोज लिया तो जन्म जन्मांतर की यात्रा, कितना भी समय लगे, समय फिक्स करके सुबह शाम 15 मिनट, फिर जब धुन लग जाती तो कई बार आदमी कहीं पर भी है वो खोज रहा है मौका कि मैं कैसे अंदर में जाऊं। फिर ऐसे होता है कि चलते फिरते उसके अंदर, जैसे वन कैन टेक द एक इमेज फायर की, उसमें माँ है या माँ का दैदीप्यमान रूप, कंसंट्रेट करके जहाँ जहाँ जा रहा है। वो ऐसी स्टोरीज है ना, वो मीरा बाई बोलती है कि मैं व्याकुल होकर ढूंढ रही हूँ सब जगह, कहाँ हो तुम। तो वो जो अवस्था है जिसमें वो ढूंढ रहे हैं भगवान को, और नेचुरली इस, अगर हम बाहर की दुनिया में प्रोजेक्टेड रहेंगे, अगर हमारा वन शॉप स्टोर अमेजोन है तो फिर वो तो जंगल है, जंगल में या तो हम उलझे रहेंगे या हम यहाँ पर उनको ढूंढेंगे। तो इस तरह से जब इंसान जीवन जीता है, घर में है, लोग बीच में हैं, लेकिन आपका ध्यान यहाँ पर लगा हुआ है कि वेयर आर यू, वेयर आर यू, तो धीरे धीरे अपने आप सारी चीज़ों में इंटरेस्ट छूटने लगता है। और वो एक चीज़ आपको इतना एंगेज करने लगती है कि इंसान समय ढूंढने लगता है कि जब मौका मिले मुझे एकांत चाहिए। माँ कहती है जब एकांत चाहने का मनुष्य के अंदर ये भाव जागृत हो, इसका मतलब है वो तैयार हो गया आध्यात्मिक जीवन के लिए, एकांत प्रिय। अधिकतर लोग एकांत से डरते हैं, तो वो भागना चाहते हैं पार्टी में, इधर उधर, नाना प्रकार के आजकल वाइटल वर्ल्ड ने तरीके भी उठा लिए। तो परसिस्ट करके एक दिन वो खुलेगा दरवाजा, और अचानक हमारे अंदर शिफ्ट होगा और हम एक ऐसे जोन में चले जाएंगे जहाँ शांति है। शांति इज द साइन कि डिवाइन का प्रेजेंस है कहीं आसपास, तो मेरे आसपास है, स्वभाव होगा। तो वो एक अंदर, फिर वो एक बार दरवाजा खुल जाता है तो अंदर जाना आसान होता है। लेकिन वो एक बार अंदर गया, शांति हुई, वो साइकिक बीइंग नहीं है, वो पहला एक स्टेप है। दूसरा ऑब्स्टिकल आता है प्राण का। वो कहता है अच्छा किसको ढूंढ रहे हो, साइकिक बीइंग, ओके मैं तुमको दे दूंगा झट से। क्या करना होगा,
वो ये सब नहीं, एक कोर्स है वहाँ पे 2 हफ्ते का, और $1000 देने होंगे, आपको मिल जाएगा जो। अब लोग हैं चले जाते हैं, और लगता है ये तो बड़ा आसान, $1000 दे के कोर्स। योगा इज नेवर टॉट इन ए क्लासरूम, इन ए स्कूल। पैसे दे के आप भगवान को नहीं ले सकते हो। आप सोल को अपनी पूरी जेवरात दे दोगे, वो तो तब निकलेगी। यम वेशे व्रणुते तेन तक्ते लभ्य, यम वेशे व्रणुते तेन लभ्य तस्येस आत्मा विव्रणुते तनुस्वाम। जब वो डिसाइड करता है, आपने सब रख दिया कि मुझे भगवान आपको खोजना है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, सब रख दिया, लेकिन ये तूने नहीं दिया कि मैं रख रहा हूं, ये वाला अभी है अहंकार। भगवान सब तो दे दिया आपको, किसने दिया? तब आपके अंदर प्रश्न आता है, किसने दिया और क्या दिया? सब उनका था, मैंने क्या दिया है उनको? अच्छा, मैं अपने आप को रख रहा हूं, ये सब छोड़ दीजिए। तो अपने आप को रख रहा है, अच्छा देखता हूं थोड़े दिन देखेंगे, रख दिया अपने आप को। अब सडनली आपने बड़े खुश होके सरेंडर करके, अच्छी स्टेट है, बाहर निकले, सडनली आपको एक न्यूज आई फोन पे, ये समस्या की। अच्छा, उस समय हमको याद रखनी चाहिए वो स्टोरी यज्ञवल्क्य की, राजा जनक की। राजा जनक क्या कहते हैं? मिथिला इज बर्निंग, लेट इट बर्न, आई एम एट द फीट ऑफ माई मास्टर। इस तरह से जो बैठते हैं वो पाते हैं। तो परसिवरेंस की जरूरत है। माँ कहती है ये विचार हर समय होना चाहिए, लाइक ए ब्रूडिंग थिंग। खा रहे हैं उस समय भी, पी रहे हैं, और इसके लिए लोग बहुत सारे प्रैक्टिकल उपाय शुरू में करते हैं, बाद में जरूरत नहीं होती। व्हेन यू हैव फाउंड इट, तब होल वर्ल्ड इज ए स्टेप एंड ऑल इज स्काई एंड गॉड। पर प्रारंभ में कोई ऐसी कंपनी जिसमें आप बहुत डिस्पर्स हो रहे हो, यू हैव टू अवॉइड ऑल दैट, क्योंकि वो एक नेचुरल चीज है। तो माँ कहती खाते हुए कुछ बोलने जा रहे हो, तो ये देखो कि मैं जो बोलने जा रहा हूं, तो उससे किसी का हानि होगी या उससे एक अंदर में कुछ अच्छी चीज की समृद्धि होगी। नॉट टू रिएक्ट जस्ट लाइक दैट, स्टेप बैक करके, अरे मैं क्या बोलने वाला था, बोलने के कुछ पहले खासकर अपशब्द बोलना, तो ये तो ऐसे हम 15 मिनट बैठ के तो नहीं मिलेगा, ये पूरे दिन का एक पैकेज टूर है भगवान को ढूंढना। तो हम क्या बोलने जा रहे हैं, कैसे बोलने जा रहे हैं वाणी में, तो ये संयम, भोजन करते हुए, वॉक करने जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अंदर में ये चलना चाहिए। धीरे धीरे जब हम ऐसे करने लगते हैं, और फिर प्राण प्रलोभन देगा, कहेगा ये पावर, वो पावर्स, बहुत सारी अनुभव होंगे, विजन्स होंगे, सबको टिल द अल्टीमेट इज फाउंड। विजन्स होंगे, वॉइसेस आएंगी, नाना प्रकार के। कभी कभी तो बड़ा भयानक होता है प्राण तत्व, ये कि वो खासकर जिनमें एम्बिशन है, माँ कहती हैं डू नॉट टेक अप योगा अगर तुम्हारे अंदर बहुत एम्बिशन है। क्यों? योगा कर वो अचानक अनकवर हो जाएगा, और क्या होगा, हम जीवन अमृतत्व के जीवन को ढूंढते हुए मृत्यु की गुफा में चले जाएंगे, जहाँ वेट कर रही है एक ऐसा ही स्वांग रच के। ये है देखो असल चीज। देखिए लोग आपको कितना मानते हैं, देखिए आप कितना ऊपर उठ गए, आप मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, आपको अवार्ड मिल गया, और आप उसमें उलझ जाओगे, बिकॉज वो आपको ले जाएगा खींच कर उस दिशा में, प्राण तत्व। तो इन चीज़ों से प्रभावित नहीं होना, इसलिए समता का अभ्यास, इसलिए रिमेंबर एंड ऑफर, हर चीज को माँ तुम्हारी है, तुमको दे रहा हूँ, और समता का अभ्यास, सुख दुख, मान अपमान दोनों अवस्थाओं में। अपमान से भी विष पियोगे, मान का वो भी ढिंडोरा पीटेगा, तो ये नहीं अच्छा ढिंडोरा पीट रहे हैं, अच्छा लोग कितना बढ़िया हम समझ रहे हैं, या अपमान हो रहा है, उफ मैं तो भगवान के रास्ते पर चला था, ये विष कहाँ से आ गया। बहुत दोनों को जब हम समभाव से लेते हैं, सुख दुख सब चीज़ों को, तब ये हम तैयार होता है, ये गाढ़ा हो रहा है अंदर की कॉन्शियसनेस। तब क्या होता है कि हम धीरे धीरे और डीपर जाते हैं, और माइंड आएगा, माइंड विद इट्स आइडियाज, ओपिनियंस, 100 थिंग्स। जब इन सब से हम संतुष्ट नहीं होके, नहीं आई वॉन्ट टू यूनाइट विद द सोल, मैं ये बाहर की चीज से अभी भी वो एक स्टेप, तो फिर क्या होता है, हम किसी सोल की, वन ऑफ द ट्रिपल सोल फोर्सेस, देवी देवता तब हमारे पास आने लगते हैं, और हम किसी एक को चुन करके उनके इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं। महेश्वरी और शेरविंद ने ट्रिपल सोल फोर्सेस, वहाँ पर भी नहीं रुकना है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बन सकता है व्यक्ति भगवान का। लेकिन उसमें भी जब देखा है ना वो ट्रिपल सोल फोर्सेस में भी, कि एक और वो
देवी कार्य कर रही है, दैवी शक्ति, लेकिन वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। तो नीचे से एबिस, ह्यूमन ईगो भी उसको यूसर्प करना चाहती है। मेरा ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं किताबें लिख रहा हूँ, मैं टॉक दे रहा हूँ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन का हेड हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं डिपार्टमेंट का हेड हूँ। 100 थिंग्स इट कैन कम। कभी कुछ नहीं होता है, उसी का अहंकार हो जाता है कि मैं 50 साल से आश्रम में हूँ, मैं कभी बाहर नहीं गया। अहंकार का तो कोई रूट। एक बार मैं गया था एक जगह, नाम नहीं बताऊंगा, विदेश में। तो वहाँ एक पंडित जी थे जो मंदिर को मैनेज करते थे। तो उन्हें मिलाया मुझे इनसे, तो बताया कि मैं तो 12 साल से केवल ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ, खोलता हूँ बंद करता हूँ, कभी मैं नहीं गया यहाँ से। अब एक तो आप विदेश में हो, कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हो, आपका सपरिवार वहाँ पे, अब ऊपर से अब इसी का अहंकार हो रहा है कि मैं सेवा कर रहा हूँ, रोज सुबह उठ के मैं 4 बजे जा रहा हूँ। कोई भी चीज, अहंकार तो कुछ भी पकड़ लेगा। तो उससे बचना है, वो तरह तरह के रूप ले लेगा, खासकर जब हम इंस्ट्रूमेंट बनने लगते हैं भगवान के। दैट इज द टाइम यू हैव टू बी मोर केयरफुल, क्योंकि वो नीचे अबिस भी उतना खुलता है। फिर हम और आगे जाते हैं जब डीपर, तब एक समय आता है जब किसी विजन के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपको पता चलने लगता है, पास में आ रहे हैं पुष्पों को देखना, अग्नि फ्लेम के रूप में, बच्चे के रूप में, स्वयं भगवान का दर्शन होना। ये मतलब अब हम साइकिक डोर के करीब आ गए। और फिर फाइनली एक टाइम आता है जब हम उससे एक हो जाते हैं। कैसे वो पता चलता है, माँ बताती है, रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस। वहाँ कोई ये साइन पोस्ट नहीं लिखा है आज से तुम अपनी आत्मा के साथ एक हो गए हो कोई वॉइस नहीं सुनाई देती है, फ्रॉम टुडे यू आर वन विद योर साइकिक। कुछ ऐसा नहीं होता, बड़ी सिंपल सी चीज होती है यू एक्चुअली कैन सी द सोल एंड फ्यूज इन टू इट। उसके बाद आपकी सारी वैल्यूज बदल जाती है, एंड यू कैन सी इट आइदर एज ए गॉड हेड, यू कैन सी इट एज ए burning, but a conscious flame. Yeah, like not just a baby, but a baby who is conscious. तो आप उससे जब फ्यूज होते हो, एक्चुअली यू हैव दैट एक्सपीरियंस ऑफ गोइंग एंड बिकमिंग वन। उसके बाद आपका, माँ कहती है, रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब क्या होता है, लोग जिस तरह से मूल्यांकन करते हैं जीवन का, आपस नहीं करते हो। तो अब दूसरी समस्या होगी, लोग नहीं समझेंगे। पर आप कहोगे कि लोग नहीं समझे, भगवान समझ रहे ना। फिर आपके अंदर एक ही भाव होता है, भगवान मैं केवल आपके संकल्प को सिद्ध करूं। तब आप मैदान में उतरते हो, कुरुक्षेत्र में। वो एक दूसरा चैप्टर है, अभी उसकी बात नहीं करेंगे। तो श्री कृष्ण लीला में जो हम 2 भाग देखते हैं ना, यही भाग है। पहला भाग है जब जेल में जन्म लेता है साइकिक बीइंग, इमिनेंट डिवाइन साइकिक बीइंग, अहंकार की जेल में जन्म लेता है, लेकिन डेस्टाइंड है वो गॉड हेड अपना प्राप्त करने के लिए। उसको कोई जेल रोक नहीं सकती है, यमुना का जल, उसकी प्रकृति कितनी भी हो, अंत में इट इज डेस्टाइंड टू कॉन्कर। लेकिन एक समय आएगा जब वो संसार से अलग होके कृष्ण लीला, मतलब वो डेवलप करेगा गोप गोपी के बीच में, कॉल ऑफ द फ्लूट। लेकिन एक टाइम आता है जब वो इट फाइंड्स इटसेल्फ, और कंस के साथ जो अंतिम युद्ध है, ईगो के साथ जो युद्ध है, उसमें वो अंत में लास्ट मिनट तक फाइट चलती है, भयंकर फाइट। पर फाइनली एक टाइम आता है जब ईगो डिथ्रोन होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो कुरुक्षेत्र है। वहाँ पे आप वर्ल्ड के समर संग्राम में उतरते हो एज ए कॉन्शियस बीइंग लिविंग इन ए कॉन्शियस वर्ल्ड। तो वो बात के चेंजेस हैं। लेकिन जैसे जैसे साइकिक बीइंग के करीब हम आते हैं, वैसे वैसे कैसे हम जाने कि हम करीब आ रहे हैं? नंबर 1, इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ फेथ, डिवोशन एंड सरेंडर टू द मदर। सेकेंड, ग्रोथ ऑफ सिंसेरिटी। आपको पता चलता है जो चीज़ें इनिशियली माइंड इमीडिएटली जस्टिफाई करता था, अब वो साइकिक बीइंग के पास एक नया प्रकाश है। वो कहता है देखो ये तुमने देखा नहीं है, तुम्हारा माइंड ऐसे कहता था ना, नहीं जरा ध्यान से देखो, तब आप देखते हो। आप वो उसको आप मूर्ख नहीं बना सकते, वो आपको दिखाएगा। और इट इज़ मच बेटर कि हम साइकिक बीइंग से देख लें, नहीं तो एडवर्स फोर्सेस दिखाएंगी, वो ज़्यादा भयानक है उनका काम ही यही है, दे आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सिंसेरिटी। तो साइकिक बीइंग से जब हम जीते हैं तो एडवर्स फोर्सेस नहीं आती हैं पास में, आती भी हैं तो वो जैसे अग्नि के पास में पशु आएंगे लेकिन दूर रहेंगे, डिस्टेंस। कोई पार्ट डोर ओपन होता है, दे ट्राई टू कम, क्योंकि वो इस तरह के जो बीइंग्स होते हैं उनके पास, दे ट्राई टू कम, लेकिन वो दूर हो जाती है, उनके साथ माँ की सुरक्षा रहती है। तो ग्रोथ ऑफ डिवोशन, फेथ, सरेंडर, सिंसेरिटी, पीस, सेल्फ एग्जिस्टेंट पीस, ये साइकिक बीइंग के साथ नेचुरली आती है, गिफ्ट में मिलता है। जैसे बच्चा होता है ना, उसके साथ गिफ्ट में
तो भगवान ये विरासतें दे देते हैं. साइकिक बीइंग चलते, पीस है. जैसे हम टच करेंगे, पीस इज सेल्फ एग्जिस्टेंट इनर जॉय. एक ऐसा जॉय जो किसी भी बाहरी चीज के कारण नहीं है, बल्कि एक है अंदर में सेल्फ एग्जिस्टेंट. अवेयरनेस ऑफ द डिवाइन प्रेजेंस. भगवान हमारे अंदर है, वो प्रेजेंस के प्रति हम अवेयर हो जाते हैं. अगेन ये नहीं कि एक विजन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो हनुमान जी ने खोला और दिखाई दे गए राम जी. इट इज़ द सेंस ऑफ द प्रेजेंस. और कैसे पता चलता है कि ये करेक्ट है? आप देखेंगे कि कुछ एक्टिविटी इसको वेल कर देती हैं, तब आपको पता चलता है हाय मैंने क्या खो दिया. बट देन यू बिकम एन एक्सपर्ट इन द गेम ऑफ रिमूविंग द वेल. पर इस तरह से वो प्रेजेंस ग्रो करती है हमारे अंदर. इसके साथ में क्या आता है? एक नया ज्ञान स्वतः स्फूर्त हृदय के द्वार से आने लगता है. स्पॉन्टेनियसली यू हैव एक्सेस टू गॉड नॉलेज. और चूंकि ये संसार बना अल्टीमेटली उन्हीं से है, तो वी हैव एक्सेस टू अ न्यू काइंड ऑफ वर्ल्ड नॉलेज. गॉड नॉलेज, उसके आधार पर वर्ल्ड नॉलेज. नॉट ऐसा नहीं होता कि लोग समझते अच्छा साइकिक इंट्यूशन, अच्छा बताइए अगले कमरे में क्या हो रहा है. इट इज नॉट लाइक दैट. इट इज भगवान की, वन कैन नो बाय द वे, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है. और उस दिशा में जो लोग जाते हैं वो फिर एम्बिशन ये सब में चले जाते हैं. भगवान जो दिखाना चाहें, गॉड नॉलेज एंड थ्रू गॉड वर्ल्ड नॉलेज. शरीर के ऊपर प्रभाव होता है. माँ कहती हैं हेल्थ एंड हार्मनी इन द फिजिकल. ऑटोमेटिकली तब आपको अनवैक्सीनेटेड यू कैन गो इन टू द वर्ल्ड, क्योंकि वो निकला हुआ है. अब उसके सामने कौन सा वायरस आएगा? आएगा देखेगा डिवाइन मदर पीछे. ओके फाइन. माँ ने कहा है ये कि हेल्थ एंड फिटनेस इन द फिजिकल, हार्मनी एंड जॉय एंड लव इन द वाइटल. अपने आप प्रेम, माधुर्य. अभी लोग क्या कहते हैं, हम कैसे प्रेम करें? बिटरनेस से भरे हुए होते हैं. बीमारी क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एल. प्रेम नहीं है, तो ढूंढ रहे हैं यहां से मिल जाए वहां से मिल जाए. कोई मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता. माता पिता, हस्बैंड वाइफ अल्टीमेटली लिमिटेड. उनका तो स्टॉक लिमिटेड है बहुत जल्दी, और एक्सपायरी डेट वाला होता है कई बार. तो एक्सपायरी डेट होती है 2 साल में तुमको प्रेम दूंगा या दूंगी, उसके बाद में मैं देखूंगी मुझे क्या मिलता है. एक्सपायरी डेट के साथ आता है. तो आपको पता नहीं चलता है. एक समय आता है जब आपको वही टैबलेट ले रहे हो लेकिन अंदर में, तो आप कहते हो क्या हुआ, एक्सपायर हो गई है. लेकिन ये जो प्रेम का स्रोत है एक्सपायर नहीं होता है, बिकॉज वो इन्फिनिट से जुड़ा हुआ है. तो वो लव जो सर्वत्र सब क्रीचर्स में आप देखोगे, केवल ये नहीं कि मनुष्यों को इसको कर रहे हो अपने, तब आप हर चीज में, पेड़ पौधे पशु पक्षी, नीचे में पत्ता गिरा हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन का फ्लावर, कोई भी फूल गिरा हुआ है, चींटी है, आप उसकी आप अपने आप आपके अंदर वो रिफाइननेस आ जाती है. ये नहीं कि आप सोचते इसमें भगवान है, ऐसे ये मेंटल थॉट नहीं है. एक स्पॉन्टेनियस सेंस है कि इसके अंदर एक प्रेजेंस है. तो वो सब सृष्टि के प्रति एक मैत्री करुणा का भाव. ये हमारे मित्र हैं, इसलिए नहीं कि हमारी भाषा बोलते हैं, इसलिए नहीं कि हमारे गांव के हैं. कितनी खुशी होती है ना हमारे गांव के, पर यह होता है कि ये तो सब हम एक ही उनकी संतान है, माता जी की संतान है. तो ये भाव जब साइकिक बीइंग बाहर निकलने लगता है तो किस तरह की कंपनी खोजता है, ये भी एक डिफरेंस होता है. श्री अरविंद इसको सिंथेसिस ऑफ योग में बताते हैं. शुरू में साइकिक बीइंग खोजता है ट्रूथ, गुड एंड ब्यूटी. जहां सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम. जहां शिवत्व है, ऑस्पिशियस गुड, और जहां ब्यूटी है, ब्यूटी ऑफ थॉट फीलिंग्स, वो कंपनी में प्रारंभ में सेकुलर साइकिक होता. इट डजेंट मैटर कहाँ पर है, कोई बिलीवर है नॉन बिलीवर, ये रेलिवेंट नहीं है. ये मेरा उसमें पथ में दूसरे, वो ये नहीं चीज इंपॉर्टेंट है. पर वो खोजता है सत्यम शिवम सुंदरम, ये उसका स्वभाव है. फिर नेक्स्ट स्टेज में इट सीक्स द कंपनी ऑफ गॉड लवर्स. वो नशा करना है भगवान का, अकेले कैसे करें, तो बैठ के गॉड लवर्स उनके साथ में उसको आनंदित होता है. तो वो सारे जो नॉर्मली लोग जाते हैं, बड़े बड़े होटलों में पार्टीज होती हैं और क्या कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार होते हैं, बैग लेके खाली जाते हैं, भर करके लेके आते हैं, वो सब में इंटरेस्ट नहीं आता है. मीटिंग्स, चाय समोसा वाली सब, इट लुक्स फॉर द कंपनी ऑफ गॉड लवर्स. और तीसरा, जब सर्वभुवन में सीज द डिवाइन एवरीवेयर, कैन बी एनीवेयर, और वो हर चीज के अंदर, उसके अंदर कहा गया है नीर क्षीर विवेक. साइकिक बीइंग को हंस से तुलना की गई है. कहा जाता है कि हंस पानी में से दूध को सोख लेता है,
तो साइकिक बीइंग जब डेवलप होता है तो आप डिसर्नमेंट डेवलप होती है, विवेक इन द सेंस कि आप एक दृष्टि में जान जाते हो कि सत्य क्या है और मिथ्यात्व क्या है। आपको कोई धोखा नहीं, अपीयरेंसेस हैं, कालनेमी जैसा बन के आ गया। चैत्य सत्ता आपकी अगर जगी हुई है तो आप देख लोगे कि गिरवा पहना है लेकिन ये अंदर में काला है, और बाहर से ये काले कपड़े पहने हैं लेकिन अंदर में सही है बंदा। आप देख लोगे, बिकॉज ये डिसर्नमेंट है एंड यू विल डेवलप दैट एबिलिटी एंड कैपेसिटी। इसको आप मेंटली नहीं डिफाइन कर, तो डिसर्नमेंट की कैपेसिटी, नीर शीर विवेक, हर चीज में आप भगवान की ओर मोड़ दोगे। कोई भी चीज होगी, कोई भी अवस्था, जेल के अंदर है एकदम आदमी, कल आपका सेंटेंस आने वाला है आपके ऊपर एक कोई बड़ी विकट तलवार टंगी हुई है, तो साधारण आदमी कहाँ है भगवान, पूजा करता था ये बेकार हो गया, मैं तो मुझे कोरोना हो गया। ये सब लोगों का आजकल सामयिक चीज लेते हैं, कोरोना हो गया। जेल वेल में कौन जाता है आजकल, खाली पॉलिटिशियंस जाते हैं ताकि उनका नाम एक लेबल हो जाता है ना, मैं जेल गया था, तो जेल को छोड़ देते हैं। ऐसी जेल में रहता है मनुष्य ज्ञान की, कोरोना हो गया। अब जिसका साइकिक बीइंग डेवलप्ड नहीं है वो, अरे भगवान की हम पूजा करते थे, ये क्या हो गया हमारे साथ। साइकिक बीइंग डेवलप्ड है, वहाँ भी स्माइल करेगा, अच्छा है तुमने थोड़े दिन मुझे कहा है शांति से रहो, और वहाँ पर भी वो करेगा। तो उसके अंदर स्पॉन्टेनियस लव, ट्रस्ट, मैत्री, करुणा एवश्य, हारमनी, उस साइकिक बीइंग का एक प्रबल प्रमाण होता है कि हर चीज में वो हारमनी चाहता है। काट दो, तोड़ दो, ये तरीका साइकिक का नहीं है। वो सामंजस्य चाहता है, और सामंजस्य का आधार वो भगवान को ढूंढता है। मेरा व्यक्तिगत अहंकार के अराउंड सामंजस्य हो ये नहीं, सब लोग मेरी बात सुने, हारमनी हो, वो हारमनी हो ही नहीं सकती। बट ट्रुथ के अराउंड, भगवान के अराउंड हारमनी, हारमनी, गुडविल साइकिक बीइंग के अंदर नेचुरल है। जिसका साइकिक बीइंग अवेक है वो किसी के लिए कोई उसका अहित भी कर रहा है, उसके लिए भी उसके अंदर से दुर्भावना नहीं निकलेगी ऑटोमेटिकली। वो ये नहीं कह सकता इन्होंने मेरे साथ ये अत्याचार किया, इनका ये करो, वो नहीं होगा, बिकॉज उसके अंदर गुडविल ही भरी हुई है, गुडविल फॉर ऑल। और फिर माता जी बताती हैं कि और प्राण को वो ल्यूमिनस बनाता है, तेजस्वी बनाता है, और फिर प्राण के अंदर वो ये भाव जगाता है, द अर्ज टू सर्व। ये अगर आ गई है तो साइकिक बीइंग, सर्व होम द डिवाइन। ये अगर अर्ज आ गई है तो चैत्य सत्ता जाग रही है। द थ्रस्ट फॉर प्रोग्रेस चैत्य सत्ता से आती है। केंद्र में ना अर्ज फॉर प्रोग्रेस, लिमिटेड उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है। कंपैशन और ग्रैटिट्यूड, ये दो क्वालिटीज सीधा साइकिक से आती हैं। ग्रैटिट्यूड को लेट्स नॉट मिसअंडरस्टैंड। ग्रैटिट्यूड उसने हमारा ये किया था, आई एम ग्रेटफुल, ये ग्रैटिट्यूड नहीं है। ये ग्रैटिट्यूड का एक इमिटेशन है, ठीक है, वो हम रख सकते हैं, लेकिन ग्रैटिट्यूड होता है डिवाइन के प्रति। जिन्होंने इस संसार में, कोई अगर बाहर से हेल्प भी करता है तो हम ये जानते हैं कि ये डिवाइन ने इस तरह से हमको हेल्प प्रोवाइड की है। तो बाहर से हम वी कैन एक्सप्रेस अवर ग्रैटिट्यूड, बट वी आर इनवर्डली ऑलवेज ग्रेटफुल टू द डिवाइन। तो वो ग्रैटिट्यूड जागता है, करुणा, कॉम्पैशन साइकिक बीइंग से, क्योंकि तब वो देखता है कि संसार में कैसी स्ट्रगल है, आप स्ट्रगल करके वहां पहुंचते हो। जो व्यक्ति दूसरे की समस्या नहीं समझ पाता है, मतलब उसने अभी जीवन में स्ट्रगल नहीं किया है। जो स्ट्रगल करके पहुंचता है वो कहता है हाँ होता है, कोई बात नहीं है, भूल हो जाती है, ये साइन होता है कि हो जाती है, कोई बात नहीं है, मैं भी ऐसे इसी रूट से गया हूं। सो दिस इज हाउ साइकिक बीइंग के अंदर ये भाव जागते हैं। सबसे बड़ा भगवान के प्रति कंप्लीट सरेंडर, प्रेम, डिवोशन, एक एक सांस को देने का भाव, वो प्रेम साइकिक बीइंग का जो प्रेम है, जो दूसरे प्रेम से अलग है। दूसरे प्रेम में चाहत होती है, तुम दो मुझे मैं भी दूंगा, या होता है मैं प्रेम दूंगा लेकिन देखो इसमें नीचे लिखा है तुम भी दोगे। साधारण प्रेम, ये मेरे अपने उनको प्रेम। चैत्य का प्रेम कैसा होता है? टू गिव एंड गिव, बट नॉट इग्नोरेंटली गिव। चैत्य ये नहीं करेगा कि मैं दे रहा हूं तो चलो मैं अपने रास्ते को भूल जाऊं, पथ को छोड़ दूं, अधर्म करने लगूं। वो प्रेम नहीं। चैत्य हमेशा धर्म में स्थित है, आप उसको अधर्म के लिए कंपेल नहीं कर सकते। उसके अंदर कर्ण वाला ग्रेटिट्यूड नहीं आएगा कि आप देखो दुर्योधन ने मुझको राज्य दिया है तो मैं इसकी तरफ से लड़ लूं, ये नहीं आएगा। वो कहेगा कि तुम गलत कर रहे हो, इसमें मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूं, तुम मेरे मित्र हो लेकिन इसमें मैं साथ नहीं दे सकता हूं क्योंकि ये अधर्म है। तो ये चैत्य के अंदर स्पॉन्टेनियस नॉलेज होती है, ये ऑटोमेटिकली, ये कोई किताब से उसको ज्ञान नहीं चाहिए, वो उसके अंदर है। और माइंड के अंदर क्या लाता है? वो ब्रॉडनेस, ब्रॉडनेस एंड
प्लास्टिसिटी इन द माइंड। ब्रॉडनेस क्या है? ब्रॉडनेस ये नहीं कि हम इधर उधर सब अखबार भी पढ़ लेते हैं भी, वो ब्रॉडनेस नहीं है। ब्रॉडनेस मतलब एक चीज को देखने के कई तरीके हैं, दृष्टिकोण है। वो समझता है कि ये सारे दृष्टिकोण अलग अलग ढंग से इस तरह जा रहे हैं, वो उस ट्रुथ को देख लेता है, वो ट्रुथ के छद्म रूपों को त्याग देता है, और उसके अंदर एक विशालता होती है जिसमें वो देखता है कि कैसे अलग अलग व्यू पॉइंट्स, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग टेंडेंसीज किधर जा रही हैं, किधर उनका इंपल्शन है। उसमें अगर थोड़ा सा भी डिवाइन इंपल्शन है वो ढूंढ लेता है और जान जाता है, बिकॉज उसके अंदर एक वाइडनेस है। जिनका साइकिक बीइंग अवेकन नहीं है वो ये समझते हैं, जो लोग मंदिर जा रहे हैं रोज ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, वो पूजा भाव कर रहे हैं। रावण भी ऐसे ही करता था, रोज जाता था, ऐसे पूजा करता था। और दूसरा व्यक्ति तो वो तो ये नैरोनेस है माइंड की, रिजिडिटी, डॉगमा में बदल देता है। श्री अरविंद के वाक्य को भी माता जी ने कहा ना, श्री अरविंद ने लिखा है, डू नॉट इमेजिन दैट ट्रूथ एंड फॉल्सहुड कैन स्टे टुगेदर। अब इसको लोग एक इस तरह से समझते हैं, देखो फॉल्सहुड और ट्रूथ साथ नहीं रहेगा, मतलब अगर तुम ऐसा करोगे तो ग्रेस चली जाएगी, बिकॉज उसमें ये आता है ना बाद में कि देन डू नॉट ब्लेम द ग्रेस। तो माता जी से किसी ने, अब देखिए वो करुणा है श्री अरविंद की, वो कहते हैं कि देखो ग्रेस तुम्हें चाहिए ना, तो ग्रेस के प्रति खुलो। तो माता जी से किसी ने पूछा कि माँ ये तो बड़ा मुश्किल है ऐसे करना, तो माँ बताती हैं कि इट डज नॉट मीन कि ग्रेस विल गो अवे, पर तुम ग्रेस के विमुख हो जाओगे। ग्रेस कभी किसी से नहीं जाती है। तो एक पिता की तरह तुम्हें समझा रहे हैं कि देखो बच्चे इस तरह से चलोगे तो बेटर है। तो फिर कहा कि ग्रेस रहेगी, माँ कहती बिल्कुल ग्रेस तो कभी नहीं जाती किसी से। तो वो क्या करेगी? माँ कहती निस्संदेह ग्रेस फॉल्सहुड को रहने नहीं देगी। तो अब देखिए, अब इसका नया सेंस आ रहा है, ट्रूथ और फॉल्सहुड एक साथ नहीं रह सकते। आपने ग्रेस को इन्वोक किया तो क्या करेगी? फॉल्सहुड को दूर हटाएगी। अब फॉल्सहुड क्या था? हो सकता है आप मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ये वो, तो ग्रेस आएगी तो मे बी वो सब आपसे छीन जाएगा। आपके अंदर फिर वो वृत्ति चली जाएगी, एम्बिशन, सारी चोर वृत्ति। तो ग्रेस विल बी देयर और रास्ता बड़ा लंबा हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो वही चीज है, लेकिन उसको डॉगमा में बदल दो तो हम देखेंगे हर व्यक्ति फॉल्सहुड में, तुम ग्रेस तुम्हें नहीं आएगी। लोग इस तरह इंटरप्रेट करते हैं। तो ब्रॉडनेस ऑफ द माइंड एंड प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी बहुत जरूरी है भगवान के रास्ते में। भगवान अनंत हैं, उनको सीमित डॉगमा में बांध देने का अंतिम परिणाम आयसिस होता है। जहां हम ये कहते हैं कि बस ऐसा कपड़ा पहनने से, ऐसा त्रिपुंड तिलक लगाने से, बुरके के अंदर अपने को डाल लेने से आप भगवान की पूजा, आप या आपने केवल सरनेम बदल दिया, आपका नाम था हरे किशन, आपने रख लिया उसको हरी उल्ला, या आपने उसको कर दिया हैरी, तो आप बदल गए। अरे ये तो मूर्खतापूर्ण बात है। ऐसे नाम बदलने से इंसान बदल जाता है, कितना इजी रहता। अगर आप सच में भगवान के वो हैं तो आप नाम बदलने की क्या जरूरत है? रहीम ने कोई अपना नाम नहीं बदला, लेकिन भगवान ने उनका नाम ऐसा दिया। देखिए रहीम मुस्लिम थे लेकिन कृष्ण भक्त थे, और कितनी सुंदर कृष्ण भक्ति की है। रहीम को लोग जानते हैं नाम से रस खान। अब ये नाम को देखिए, रसों की खान, और उनके पिता का नाम था गन्ने खान। अब लुक एट द वे डिवाइन का प्ले, खान रहा उनका, लेकिन वो रहीम खान खाना से बन गए रहीम रस खान। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन जो रिजिड माइंड होता है, ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, ऐसे तुमने किया कि नहीं, ये एक माइंड के अंदर ये सीमित, अब एक समय शायद इसकी जरूरत होती है सीमित सोच की, लेकिन जब साइकिक बीइंग निकलता है तो वो प्लास्टिसिटी और वाइडनेस उसके अंदर अपने आप आ जाती है। तो ये सारा अथ चैत्य सत्ता का अध्याय। यदि कोई प्रश्न है तो एक प्रश्न हम लोग ले सकते हैं, अदरवाइज वी विल से नमस्ते। हृदय के अंदर कंसंट्रेशन, माँ को रिमेम्बरेंस एंड ऑफर, स्मरण एवं समर्पण, और माँ की भक्ति, श्रद्धा, समर्पण, यही मार्ग है चैत्य को पाने का। एक भूल जो लोग करते हैं, कहते हैं हमको अपने आप को चैत्य को समर्पण करना है कि माँ को। माँ श्री अरविंद कहते हैं चिंता मत करो, चैत्य बाहर आएगा तो तुम्हें माँ को समर्पण करने को कहेगा, अपने को समर्पण करने को नहीं कहेगा। साइकिक बीइंग इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द डिवाइन मदर। कभी ऐसा नहीं कहेगा कि
हाँ मुझे समर्पण करो, फिर मैं तुमको ले जाऊंगा माँ के पास। हालांकि उसका नाम है प्रीस्ट ऑफ द सैक्रिफाइस। चैत्य सत्ता इज द रियल प्रीस्ट। हमारे अंदर जो अंदर में अग्नि है ना डिवाइन विल की, उसका जो सैक्रिफिसेंट है वो रियल प्रीस्ट, वो साइकिक बीइंग है। लेकिन अभी चूंकि वो प्रीस्ट सो रहा है, बच्चा है, तो ऑफिशिएटिंग प्रीस्ट माइंड है। माइंड को तो मंत्र भी नहीं ठीक से मालूम है, वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो कहता है अच्छा मुझे सेक्रीफाइस करनी, कौन सी किताब से कौन सा मंत्र करूं? साइकिक बीइंग से बोलोगे ऑफर करना है माँ 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 माँ, दैट इज द डिफरेंस। लाइफ बिकम्स ब्यूटिफुल, ग्रैंड, सिंपल बाय डिस्कवरिंग द साइकिक बीइंग। नमस्ते। हाँ बहुत सुंदर है। चैत्य सत्ता किन चीजों से पोषित होती है? तो वो बेबी है ना, तो उसको फूड चाहिए। जैसे हम माइंड के लिए इंटेलेक्चुअल फूड देते हैं तो माइंड पोषित होता है, हार्ट के लिए इमोशनल फूड देते हैं, प्राण के लिए इंटरेस्ट वगैरह, एक एवरेज लाइफ की बात कर रहा हूँ, शरीर के लिए भौतिक भोजन चाहिए। चैत्य का पोषण उन चीजों से होता है जो दिव्यता को बढ़ाती है। तो जैसे हम सावित्री पढ़ते हैं, माँ श्री अरविंद की पुस्तक पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो चैत्य को पोषण मिलता है। तब वो बाहर आता है, उड़ जाता है कि अच्छा कोई मेरा भी वो कर रहा है। माँ का म्यूजिक सुनते हैं, मैं अब माता जी के कंटेक्स्ट में बता रहा हूँ, सुनीलता का म्यूजिक, कुछ नहीं, आप चलने दीजिए अपने घर में, वो चैत्य अपने आप जागेगा, पोषित होगा। तो उसको स्पिरिचुअल फूड चाहिए। तो जहाँ भी सत्संग का अर्थ यही होता है, सत्संग इन द ट्रू सेंस, नॉट गॉसिप सेंटर्स, बट सत्संग इन द ट्रू सेंस आपकी चैत्य सत्ता को पोषित करता है। कोई भी चीज, माता जी का फोटोग्राफ है, आते जाते भी आप देख रहे हैं, कुछ देर कंसंट्रेट कर रहे हैं, जो भी चीज दिव्यता का स्पर्श देती है वो चैत्य सत्ता को पोषित करती है। सत्य चैत्य सत्ता को पोषित करता है और ब्यूटी चैत्य सत्ता को पोषित करती है। रिफाइनमेंट, कोई भी चीज जब रिफाइंड होती है तो चैत्य सत्ता के लिए वो अद्भुत। पर ये और बात है कि अल्टीमेटली चैत्य सत्ता के पास एक कैपेसिटी है कि वो इवन जो बुरी चीजें हैं, ईविल है, उसको भी वो अपने अंदर से ट्रांसम्यूट कर देता है, उसके अंदर से भी वो गुड को निकाल लेता है। वो एक अलग बात है कि वो अल्टीमेटली हर चीज से ग्रो करेगा, लेकिन डायरेक्ट अगर उसको ग्रोथ देना है तो एनीथिंग जो सचमुच में जेन्युइनली डिविनिटी को स्पर्श है। इसीलिए लोग आते हैं, ऐसे स्थान ढूंढते हैं जहाँ पे डिवाइन वाइब्रेशंस हैं, जैसे पौंडीचेरी है, आश्रम है, समाधि है, और भी ऐसी जगह हैं। खैर ये तो नॉन रेप्लिकेबल है क्योंकि ये तपोस्थली है श्री अरविंद की, माता जी की। तो वो स्वाभाविक रूप से जाता है क्योंकि उसको पोषण मिलता है, उसको ओरिजिनल फूड मिलता है। नहीं तो फिर आप उसको कुछ भी दोगे, अल्टीमेटली वो उसमें से अपने ग्रोथ के लिए निकाल लेगा, पर वो विषाक्त भोजन खा के बहुत दिन वो टिक नहीं पाता है और शरीर रुग्ण हो जाता है, अंत में वो छोड़ देता है। पर उसका रियल भोजन इज एनीथिंग दैट पार्टेक्स ऑफ डिविनिटी। दिव्य स्पंदन उसको पोषित करता है, और उसका सबसे सिंपल तरीका है भगवान के नाम का जप, या अंदर में माँ 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 माँ, इट्स द सिंपलेस्ट वे। तो वो पोषित भी होता है और आंखें खोलता है तो देखता है डिवाइन मदर को पास में, तो पहचान उसकी सही होती है, करेक्ट ओरिएंटेशन रहता है। हाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन। वैसे तो जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन ये जरूर है कि वो दो एस्पेक्ट हैं इसके। श्री अरविंद ने इसको फेमिनाइन एस्पेक्ट कहा है। एक सावित्री में लाइन है, आउट ऑफ द मिस्टिक केवन इन मैंस हार्ट द हेवनली साइके मस्ट पुट ऑफ हर वेल एंड स्टेप इन टू कॉमन नेचर्स क्राउडेड रूम्स। तो हर उन्होंने अब, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल लिटरेचर पढ़ोगे तो चैत्य पुरुष, तो श्री अरविंद ने ऐसा क्यों, दोनों सत्य हैं। पुरुष इस सेंस में कि वो प्रकृति का विटनेस बन सकता है, तो जब विटनेस हो जाता है तो पुरुष भाव में है, प्रकृति से अलग हो गया वो, तो वो पुरुष है। लेकिन शी कैसे, क्योंकि डिवाइन मदर, परा प्रकृति जीवभूता, डिवाइन मदर का अंश है तो शी है, उसके अंदर दिव्य ऊर्जा, दिव्य पॉसिबिलिटी, दिव्य संभावनाएं, तो इन दैट सेंस इट इज शी। और दूसरा इसका एस्पेक्ट ये है कि साइकिक अलग अलग लाइफ में क्या बर्थ चेंज करता है,
फॉर्म को, तो जनरली एक लाइन जो पिकअप करता है इवोल्यूशन के लिए वही लाइन होती है जनरली, कि एक ह्यूमन मैन बॉडी में तो मैन बॉडी चुनेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक इवोल्यूशन की प्रोसेस है. मैन बॉडी और वुमन के बॉडी में डिफरेंस है, जिसके कारण कुछ तत्व फेमिनाइन के अंदर आसानी से रहते हैं. डिफ़िकल्टीज भी पुरुषों के अंदर अलग तरह की डिफ़िकल्टीज और अलग तत्व होते हैं. तो इट हैज़ टू गो थ्रू दैट प्रोसेस. लेकिन कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है. ऐसा होता है कि कभी कभी इस साइकिक जो फेमिनाइन लाइन ले रही थी एक मैन के बॉडी में आ जाती है, और उल्टा भी होता है कि मैन के बॉडी के लाइन में जाते वो फीमेल बॉडी में आ जा सकती है. कंप्लीट स्विच ऑन भी कर सकती है, चेंज ओवर, या एक आध लाइफ एक्सपीरियंस करके वापस आ सकती है. सो ऑल दीज आर पॉसिबल. माँ के नाम का जप, बेस्ट सिंपल तरीका तो यही है. माँ के नाम का जप कॉन्स्टेंटली ग्रेस को इन्वोक करने का सबसे सरल, परफेक्ट और डायरेक्ट उपाय है. जब भी कोई डिफिकल्टी हो तब भी, श्री अरविंद ने कहा है कितनी डेंजर डिफिकल्टी, कहते हैं डेंजर डिफिकल्टी के बारे में मत सोचो, बिकॉज इट विल इंक्रीज इट. जिस पर आपका ध्यान जाता है वो चीज बढ़ेगी. तो किसको फिर हम किस पर ध्यान दें अपना? माँ के नाम पर. कॉल द मदर इन द फेस ऑफ ऑल डिफिकल्टीज एंड डेंजर्स, कॉल द मदर. तो अब ऐसे भी माँ रहती हैं हर किसी के साथ, लेकिन कॉल करने से हम अपनी ओर से कांटेक्ट बना लेते हैं. नहीं तो क्या होता है कि हम कितना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं खेल. माँ तो है पास में, पर हमें कोरोना, डॉक्टर, ये दवाई, वो, ये मेरा रिलेटिव, वो, और उस डॉक्टर को फ़ोन लगाओ, वो हमारा इलाज कर देंगे. अच्छा उसको भी देख लो, पॉलिटिशियन को भी बुला लो, ऑक्सीजन सिलेंडर कम हो रहा है. तो क्या हो रहा है? वो तो हैं, लेकिन हमने अपने द्वार सारे बंद किए हुए. और भगवान डोर स्मैश भी कर सकता है, हर किसी में नहीं करता है, लेकिन डोर स्मैश करना मतलब वो झेल नहीं पाएगा. तो कोरोना तो बाद में हो जाएगा भगवान के टच से. तो भगवान जनरली थोड़े डेमोक्रेट भी उनकी टेंडेंसी है, थोड़े वो लेड बैक भी हैं, कहते हैं अच्छा चल बुला ले, अंत में तो मेरे ही है. भगवान ऐसे नहीं सोचते हैं ये जन्म में क्या हो गया, अच्छा ठीक है अब तूने तो निर्णय ले लिया है तेरी आउटर बीइंग ने. तो साइकिक बीइंग और भगवान के बीच में वार्तालाप होता है, एक तथा कथित, ये देखो ना मेरी बाहरी सत्ता वो खुल नहीं रही है आपके प्रति. हाँ ऐसे ही है, तो क्या करना है? ये शरीर तो शत विशत हो गया है, ये तो छोड़ेंगे नहीं. मैं तो चाहता भी हूँ तो डॉक्टर अब नहीं छोड़ेंगे मुझे, कोरोना लेबल कर दिया, ये मार के ही छोड़ेंगे. तो क्या करना है? साइकिक बीइंग कहते हैं चलते हैं प्रभु, हो गया चल साथ चल. क्योंकि भगवान को पता है ये परमानेंट है, ये तो टूट जाएगा. तो सोल डिसाइड करती है, जो डेवलप्ड सोल है, नॉट एवरी, बट सोल डिसाइड करती है. एक समय आता है जब ऐसे डिसाइड नहीं करती कि जन्म के समय की फला फाल्गुन की इस तारीख को मैं शरीर त्याग करूंगी, ऐसे नहीं. पर वो जीवन से जाते जाते एक टाइम आता है, मोमेंट, जब उसको या तो पता चल जाता है माई वर्क इज ओवर, देन चूजेस टू गो. या उसको ये लगता है कि माई वर्क इज ओवर, लेकिन अब एक नई चीज में मुझे करना, इट में स्टे. या शरीर कई कारणों से हो सकता है, जेनेटिक, हेरिडिटी, कई कारणों से ऐसी अवस्था में पहुंच गया है कि जब वो रह के और आगे उस काम को नहीं कर सकती है पूरा जिसके लिए वो आई है, तो उस कंडीशन में इट कैन विड्रॉ. लेकिन वो परमानेंट सोल एंड द डिवाइन, वही परमानेंट साथी है. लोग बाहर को देखते हैं, तो अल्टीमेटली डिवाइन ग्रेस को जब वो इन्वोक करती है तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि बाहर में चीज़ें, क्योंकि आपके नेचर को वो कॉन्टैक्ट क्रिएट करता है. नहीं तो अंदर में तो सोल जानती है. सो बाई रिमेंबरिंग द मदर वी फॉर्म ए ब्रिज एंड ए कॉन्टैक्ट बिटवीन अवर आउटर कॉन्शियसनेस एंड द डिवाइन प्रेजेंस. और वो ब्रिज बनाना तभी संभव होता है जब हम नॉर्मल अवस्थाओं में भी भगवान का स्मरण करें. पूछा किसी ने श्री अरविंद से, औरों से भी पूछा है, योगियों से, कि लास्ट मिनट हम भगवान का स्मरण करें तो हमको भगवान कहा गया है गीता में कि मोक्ष हो जाएंगे. तो इट इज़ बेस्ड ऑन एक स्टोरी, हुआ जामिल की स्टोरी पर. तो गीता ने ये नहीं कहा है, गीता ने कहा है इसलिए अर्जुन हर समय तू मेरा स्मरण कर. लास्ट मिनट में आदमी किसको स्मरण करेगा? जिसको पूरे जीवन में उसने खोजा है, अटैच्ड रहा है, उसी को स्मरण करेगा. अब अजामिल लकी था, उसने बेटे का नाम रख दिया था नारायण. ऐसी कहानी है, इसको सीरियसली नहीं लेनी है. मौत की जब घड़ी उसकी आई तो बेटे नारायण को थी रट लगाई, तुरंत खुल गए उसके वैकुंठ द्वारे, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी. ये हम लोग बचपन में सुनते. अजामिल अधम में न थी क्या बुराई,
अधम था, वो बुराई था, कसाई था। अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर मौत की जब घड़ी उसकी आई। तो जब घड़ी आई तो बेटे नारायण, बेटे को बुला रहा था, नारायण नारायण, बेटे नारायण की थी रट लगाई। तो क्या हो गया तुरंत खुल गए उसके वैकुंठ द्वार। बड़ी अद्भुत स्टोरी है। वैकुंठ के द्वार खुल गए, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारे। तो वो ठीक है, इट कैन हैपन, ऐसा कुछ नहीं, भगवान के लिए सब कुछ संभव है। लेकिन अगर पूरे जीवन में हम वो भगवान के नाम का स्मरण करें तो ग्रेस हमारे साथ कई चीज़ों को आने ही नहीं देगी पास में। थैंक यू, नमस्ते।